बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसका रंग काला था, आवाज़ भी बेसुरी, कोई उससे प्यार नहीं करता था। अगर आपकी ज़िंदगी में भी मायूसी परेशानी है तो फिर मेरी छोटी सी कहानी ज़रूर सुनें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी एक कौवे की है। कौवे को दुख होता था कि मेरा रंग काला है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग इबादत गुजार अपनी इबादत में मसरूफ़ था कि उसके गाल पर आंसू का एक कतरा गिरा। जब उसने ऊपर को देखा तो कौवे को बैठा पाया। पूछने पर मालूम हुआ कि भला मेरी भी कोई ज़िंदगी है। रंग काला, आवाज़ बेसुरी, जिसके घर की दीवार पर बैठूं वही उड़ा देता है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। बुज़ुर्ग ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, मगर वो ना माना और इसी तरह शिकवे जारी रहे। बुज़ुर्ग: अच्छा, तुम क्या बनना चाहते हो? तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो बना दूंगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ और बनने का मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। कितना खूबसूरत परिंदा है ना वो। बुज़ुर्ग ने कहा, पहले तुम जाकर एक बार हंस से मिल लो और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवा उड़ा और हंस के पास पहुंच गया, जो कि तालाब में तैर रहा था। कौवे ने बोला, हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी। हर वक्त पानी में तैरते रहते हो और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हो। तुम्हारा रंग कितना खूबसूरत है। हंस बोला, कौवे भाई, किसने तुम्हें बोला कि मैं खुश हूँ? भला मेरी भी कोई ज़िंदगी है। रंग मेरा ऐसा कि पानी में तैरता हुआ नज़र ही नहीं आता। परिंदों के तो इतने प्यारे प्यारे रंग होते हैं। अब तोते को ही देख लो, कितने प्यारे रंग होते हैं इसके, लाल, नीला, हरा, पीला। मीठी मीठी बातें भी करता है, लोग इससे प्यार करते हैं और मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं उसे। अब कौवा उड़ा और जंगल में तोते को तलाश करने लगा। बहुत देर इधर उधर उड़ने के बाद उसे तोता मिला। क्योंकि दरख्तों के पत्तों का रंग और तोते का रंग सब्ज़ ही होता है तो नज़र कैसे आता। बस अब कौवा तोते के पास गया और बोलने लगा, तोते भाई, कैसे हो? कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना खूबसूरत बोलते हो, सुरीली आवाज़ है तुम्हारी, लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे हो। तोता उदासी से बोला, किसने कहा मैं खुश हूँ? भला मेरी भी कोई ज़िंदगी है। मेरी ज़िंदगी से तो मुश्किल किसी की ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। तुम अपने आप को ही देख लो, अपनी मर्ज़ी से उड़ते फिरते हो, लेकिन मुझे तो लोग कैद कर लेते हैं और मेरे पर काट कर मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बाकी की स्टोरी मैं बाद में आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरी ये तमाम इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। तो बस फिर क्या था, कौवे को तोते की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई और साथ खुशी भी कि मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ। क्यों मैं वो सोच रहा हूँ जो मैं नहीं हूँ। तो बस वो फिर वहाँ से उड़ा और बुज़ुर्ग के पास पहुँच गया। तो जब बुज़ुर्ग ने पूछा कि हाँ, अब बताओ मुझे कि अब तुम क्या बनना चाहते हो, तो कौवा बोला कि मुझसे भूल हो गई, मैं बस कौवा ही ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जिस हाल में भी हम हैं, हमें अपने मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने से कमतर लोगों की तरफ देखना चाहिए कि वो भी तो इसी दुनिया में रह रहे हैं और उसी खुदा के बंदे हैं जिसने हमें पैदा किया है। क्योंकि अच्छे और बुरे हालात तो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और शुक्र करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये मेरी मज़ेदार सी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी और होप सो आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सबक हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज मैं बना रही हूँ गुड़ के शीरे से बनने वाली मीठी टिक्कियाँ, यानी कि मीठे टिकड़े। बहुत ही आसान तरीके से शॉर्टकट वे में मैंने इसे बनाया है। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और रेसिपी के साथ साथ आपको मेरी ये मज़ेदार सी स्टोरी भी ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी मीठी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इनका ऑयल रिमूव करने के बाद हम इन्हें सर्व करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस मीठे टिकड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी, खाने में इतने मज़ेदार कि फ़ौरन से मुंह में घुल जाए। तो बस आप भी फटाफट से ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं।
خود بھی انجوائے کریں اور اپنے بچوں کو بھی بنا کر کھلائیں۔ تو اگر آپ بارش کے موسم کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ مزیدار سے میٹھے ٹکڑے بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بارش کا بھی مزہ آئے گا اور ریسیپی کا بھی مزہ آئے گا۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ لے کر آؤں گی ایک بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسیپی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔